आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना और उसके विभिन्न पहलुओं की पड़ताल। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। ये अवसर है हमारे महान स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आज की युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का, उन वीरों को याद करने का जिन्होंने हंसते हंसते देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। ये अवसर है भारत के इतिहास के उन पन्नों को फिर से पलटने का जिनके बारे में शायद और विस्तार में लिखा जाता तो कई ऐसे महानायक उभरते जो समय के साथ कहीं गुमनाम हो गए। 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा में भी एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना हुई जिसे शायद इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता। चौरी चौरा की घटना 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुई थी। उन दिनों महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश भर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। चौरी चौरा में भी सत्याग्रही शांतिपूर्वक धरने पर बैठे थे कि अचानक 1 फरवरी 1922 को पुलिस ने उनमें से एक सत्याग्रही की निर्ममता से पिटाई कर दी। उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताते हुए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्वाध्यक्ष और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के नामित सदस्य प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं, ये 2 गांव हैं, एक चौरी एक चौरा है। वहाँ पर विरोध चल रहा था। जो सत्याग्रही थे वो सत्याग्रही मदिरा की दुकानें थी और या ये जो मीट बेचने वाली जो दुकानें थी, इनके बाहर वो अपना धरना देने का काम कर रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। 1 फरवरी को एक व्यक्ति है चौरी चौरा में जिनका नाम है भगवान अहिर, ये सत्याग्रह कर रहे थे, धरना दे रहे थे और इनकी बड़ी निर्मम तरीके से पिटाई की गई चौरी चौरा का जो थाना अध्यक्ष था गुप्तेश्वर सिंह, उसके द्वारा। और असहयोग जो की शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था इस क्षेत्र में, तो लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से गए थाने पर बातचीत करने के लिए कि सत्याग्रही को मारा क्यों इतनी बुरी तरीके से कि वो चल भी नहीं पा रहा था। और बातचीत वहां पर हुई तो उसी बातचीत के दौरान, जैसा कि ब्रिटिश हुकूमत में होता रहा कि शांतिपूर्ण बातचीत में या शांतिपूर्ण जुलूसों पर भी हवाई फायरिंग कर दी जाती थी, उसी बातचीत के दौरान इन आम भारतीयों पर भी फायरिंग की गई, जिसमें कि 3 लोग शहीद हो गए। चौरी चौरा में उस दिन सत्याग्रही पुलिस के पास अपने साथी को बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटे जाने के संबंध में बातचीत करने गए थे। लोगों में जलियांवाला बाग की यादें ताजा थीं और उन्हें डर था कि चौरी चौरा में भी उसकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। लोग जलियांवाला बाग से सहमे हुए थे और उस दिन चौरी चौरा में भी एक नई जलियांवाला बाग की तैयारी हो रही थी। यह जो शांतिपूर्ण जुलूस गया था बातचीत करने के लिए भगवान अहिर की पिटाई को लेकर के, इसके पास ना कोई हथियार थे, ना लाठियां थी, ना भाले थे, ना बल्लम था, ना कुछ जलाने की सामग्री थी कि ये कहा जाए कि पूरी तैयारी के साथ गए थे। ये ऐसा नहीं था। राज्य ने जो अपनी बर्बर कार्यवाही की, जो उसकी आदत थी करने की, और उस पर जो जलियांवाला बाग की जो यादें ताजा थी, उस पे लोगों ने वहां पे आम जनमानस में एक रिटेलिएट किया और उस रिटेलिएशन में थाना फूका गया और उसमें 23 पुलिस कर्मियों की मौत हुई। इस घटना के बाद गोरखपुर सत्र न्यायालय ने 172 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। इस सजा का विरोध किया स्थानीय नेता बाबा राघव दास ने। उन्होंने इलाहाबाद जाकर महामना मदन मोहन मालवीय को हाई कोर्ट में यह मुकदमा लड़ने के लिए राजी किया। ये बाबा राघव दास और महामना मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से ही संभव हो पाया कि चौरी चौरा की घटना में अंग्रेज 172 की जगह केवल 19 भारतीयों को ही फांसी दे पाए।
यहाँ पर एक स्थानीय नेता हैं बाबा राघव दास। जलियनवाला बाग का उन्होंने बड़ा विरोध किया था, उसमें उनको जेल भेज दिया गया था और चौरी चौरा की जब घटना घटी तो जेल में बाबा राघव दास मूलतः एक मराठी हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, इसलिए जनता इनको स्नेहवश बाबा के नाम से पुकारने का काम करती है। जब सेशंस कोर्ट का ट्रायल हो गया, 172 लोगों को फांसी की सजा दे दी गई, उसके बाद वो जेल से रिहा हुए हैं और जेल से रिहा होने के तुरंत पश्चात उन्होंने एक अपनी जनसभा की। उस जनसभा में उन्होंने इस निर्णय का या जजमेंट का विरोध किया और 7 दिन का समय दिया था सेशंस कोर्ट ने कि हाई कोर्ट में चाहे तो अपील दाखिल की जा सकती है। बाबा राघव दास स्वयं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं उस क्षेत्र से घूम करके चौरी चौरा के क्रांतिकारियों के लिए और वो इलाहाबाद जा रहे हैं और इलाहाबाद में वो महामना मदन मोहन मालवीय के पास जाते हैं और हम सबको पता है कि महामना मदन मोहन मालवीय सन 1911 में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी जब वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की मुहिम पर निकले। लेकिन बाबा राघव दास के कन्विंस करने पर हाईकोर्ट की प्रैक्टिस को छोड़ने वाले महामना इस मुकदमे को लड़ने के लिए तैयार हुए और हाईकोर्ट की अगर उस बहस को देखिए जो महामना ने की है 2 दिन तक, उसमें महामना ने यही कहा है कि किसी भी प्रकार का ये नियोजित उपद्रव नहीं था या वॉयलेंस नहीं था और हाईकोर्ट इससे कन्विंस हुआ। इसीलिए 172 की फांसियों को हटा करके 19 की फांसी सिर्फ फिर हाईकोर्ट के द्वारा की गई। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी कहते हैं कि चौरी चौरा की उस ऐतिहासिक घटना का ही परिणाम था कि अंग्रेज हुकूमत को लिखित आदेश पारित करने के लिए विवश होना पड़ा कि भविष्य में किसी भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर हवाई फायरिंग नहीं की जाएगी। ये जो बड़ा आम हुआ करता था ब्रिटिश हुकूमत में 1922 के पहले कि किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट पर, किसी भी पीसफुल जुलूस पे गोली चला दो, हवाई फायरिंग कर दो, इस चौरी चौरा के बाद जो दबाव पड़ा है या जो प्रभाव पड़ा है ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर, भारत सचिव के द्वारा पार्लियामेंट में जो बहस हुई, उस पार्लियामेंट की बहस में भारत सचिव को ये निर्देशित किया गया कि भारत में किसी भी पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर हवाई फायरिंग नहीं की जानी चाहिए। ये आदेश आया है लिखित रूप से, ये चौरी चौरा का प्रभाव है। चौरी चौरा की घटना पर विस्तृत शोध करने वाले प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि चौरी चौरा की घटना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कोई एकाकी घटना नहीं थी, बल्कि इसे जलियांवाला बाग से जोड़कर देखा जाना चाहिए। चौरी चौरा को हम एक एकाकी घटना के रूप में भारतीय इतिहास में देखने का काम किया, एक आइसोलेटेड इवेंट के रूप में उसको फॉर्म कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत। चौरी चौरा को अगर समझना है तो जलियांवाला बाग जाना पड़ेगा और जलियांवाला बाग इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि असहयोग आंदोलन के अगर तात्कालिक कारण को देखिए कि उसके शुरू होने का तात्कालिक कारण क्या था, तो वो जलियांवाला बाग था, जहाँ की एक तथाकथित सभ्य सुसंस्कृत सरकार के द्वारा निहत्थे भारतीयों के साथ जो हत्याकांड हुआ, शायद वो आधुनिक विश्व के इतिहास में होने वाला एक सबसे नृशंस हत्याकांड था और चौरी चौरा की घटना से असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। तो दोनों घटनाएं आपस में संबद्ध हैं और उस संबद्धता के तहत ही चौरी चौरा को समझा जा सकता है। प्रोफेसर चतुर्वेदी कहते हैं कि चौरी चौरा की घटना को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। चौरी चौरा की अगर इस समस्त उभार को देखिएगा तो इसकी खासियत यह है कि इसमें आम भारतीय जनमानस शामिल है, जिसके पास कोई नेतृत्व नहीं है, जिसको कोई राह नहीं दिखा रहा है, वो शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम कर रहे हैं और राष्ट्रवाद का ये उभार जो आम जनमानस में है, चौरी चौरा शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर चंपारण के बाद देखने का काम किया जाए तो चौरी चौरा एक बड़ी घटना है। इससे जुड़े हुए जो 19 शहीद हैं, इससे जुड़े हुए वे जो जन हैं जिन जनों ने चौरी चौरा के इन शहीदों के पक्ष में खड़े होने का काम किया जब कोई भी इनके पक्ष में नहीं खड़ा हो रहा था। तो इन अनसंग हीरोज की जब बातचीत हो रही है जिनको इतिहास के पन्नों में जगह नहीं मिली है, तो खासकर ये 19 और साथ में बाबा राघव दास जो कि केंद्र में है इन लोगों को बचाने के लिए, और फिर महामना जिनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, इस पूरे पक्ष को और चौरी चौरा को जलियांवाला बाग से जोड़ते हुए और दोनों घटनाओं के बीच की कड़ी को जोड़ते हुए जब देखा जाएगा, तब ये चौरी चौरा वो भारतीय इतिहास में सही रूप से इसको दर्शाने का काम किया जा सकता है। चौरी चौरा का जो इम्पैक्ट है या जो उसका प्रभाव है वो क्रांतिकारी आंदोलन पे जबरदस्त दिखने को मिलेगा, खासकर उत्तर प्रदेश में, या जिसको संयुक्त प्रांत उस समय कहते हैं। 1922 के पहले संयुक्त प्रांत में बहुत ज्यादा अधिक क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं है। क्रांतिकारी गतिविधियों का मूल आपको केंद्र दिखेगा महाराष्ट्र और बंगाल, लेकिन चौरी चौरा और जलियांवाला बाग को अगर आप जब जोड़ के देखेंगे तो आप पंजाब से होते हुए चलेंगे और संयुक्त प्रांत से पार करते हुए बंगाल में जाते हुए महाराष्ट्र
राष्ट्र तक जाएंगे, एक बड़ा सर्कल बनेगा जिसमें कि सुनियोजित आपस में जुड़ा हुआ क्रांतिकारी आंदोलन स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिलता है। तो इसका व्यापक प्रभाव है क्रांतिकारी आंदोलन पे, और क्रांतिकारी आंदोलन पे ही सिर्फ नहीं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा और दशा पर भी चौरी चौरा का व्यापक प्रभाव है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।